आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आज बहुत सारे साथियों का मेरे पास नियमावली संशोधन के विषय में जो खबर छपी थी उसी विषय को लेकर के फोन आया। बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा कि बात करें। मैं आप सभी लोगों को ये बता देता हूं कि नियमावली संशोधन 2025 के विषय में मैं पूर्व में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं। नियमावली संशोधन कब होने वाला है और कब तक जो है कि नियमावली संशोधन हो करके आएगी, ये मैं पूर्व में भी बता दिया था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नियमावली संशोधन की जो आप लोगों ने खबर देखी है कि 2100 पदों में जो भर्ती आएगी प्राथमिक शिक्षक में, तो उसमें आप लोगों का मानना है कि जल्दी से जल्दी अगर हमारे केस की सुनवाई हो जाती तो हम भी पात्र हो जाते। तो जैसा कि मेरे को भी कुछ अपने सोर्सों से पता लगा है कि जो शिक्षा निदेशालय और अनुभाग में जो बैठक हुई है उसमें ये कहा है कि बार बार नियमावली बदलने के बजाय जो है कि ब्रिज कोर्स वालों का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस की भी सुनवाई हो जाए, ताकि दोनों ही क्वालिफिकेशनों के लिए नियमावली जल्दी से जल्दी संशोधित करके बनाई जा सके कि एक ही बार में संशोधन हो करके दोनों कोर्स इसमें ऐड हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक हमारा केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक नियमावली में जो है कि देरी की संभावनाएं हैं कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइनल हो जाए। अगर किसी कारण से डिले होता है तब जा कर के संभावनाएं हैं कि जो है कि NIOS DLED को लेकर के फिर नियमावली संशोधित हो जाएगी, जिसमें नियमावली संशोधन की जो आप लोग बात कर रहे हैं कि उसमें 5वीं काउंसलिंग में NIOS DLED को भी शामिल किया गया था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया था कि उस समय जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन भर्ती में किया गया था। अब उस समय अनुपालन के हिसाब से तो ठीक है, अब लेकिन नियमावली में अब आगे जरूरी संशोधन किया जाना है, क्योंकि बिना नियमावली संशोधन के NIOS DLED वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है शिक्षा विभाग जो है कि आगे किसी भी प्रकार का विवाद हो उससे बचने के लिए और पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से भर्ती नियमावली में मतलब संशोधन करने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संशोधन लागू होने के बाद जो अक्टूबर 2019 में NIOS DLED भी प्रदेश में आवेदन करने का जो जिन्होंने 2019 में NIOS DLED वालों ने जो NIOS DLED हैं तो उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये खबर मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है कि NIOS DLED के बाद हो सकता है अगर आप लोगों का केस ब्रिज कोर्स का केस भी जल्दी सुनवाई हो जाए, अगर अक्टूबर तक भी, सितंबर तो लग ही गया, अक्टूबर तक भी इस केस में सुनवाई हो जाती है तो निश्चित रूप से नवंबर में सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। दिसंबर तक नई नियमावली में आप लोग भी शामिल होकर के आ जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है जनवरी तो 1 अप्रैल के बाद ही जो है कि भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। नए शिक्षक 1 अप्रैल के बाद ही मिलेंगे। ये थोड़ा सा डेट जो आप लोगों को पता है, नए सत्र में ही नए शिक्षक मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने जो है कि विभाग जो है कि विवाद से बचने के लिए जो है नियमावली में संशोधन कर रहा है, जहाँ पर देखिए सभी लोगों को पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जो है कि 13 जिलों के राज्य में 13 जिलों के डाइट से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है कि बेसिक शिक्षक बनने के पात्र हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को भी आगे जो है कि जल्दी से जल्दी वो बेचारे के मौका मिले और भर्ती नियमावली में यह बदलाव जो है अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है कि यानी कि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको समान रूप से जो है कि बराबर का अवसर दिया जाए और साथ में जो है कि न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की दिशा में भी एक सुनिश्चित कदम होगा ये कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या माननीय राज्य के हाई कोर्ट हो, उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में ये एक बहुत ही सही कदम होगा, सुनिश्चित कदम होगा और बड़ा सोचा समझा कदम होगा। कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा निदेशक बेसिक अजय कुमार नौटियाल जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया होगा।
उस स्टेटमेंट में आगे की रणनीति क्या है। 2100 पदों की भर्ती जो है प्रस्तावित है। ये भर्ती कब तक आएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही नियमावली है, नियमावली इतनी जल्दी अभी आने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नियमावली में आने में लेट है। लेट क्यों है, आप सभी लोगों को पता है, ब्रिज कोर्स का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, तो विभाग ये चाह रहा है कि एनआईवाइज ब्रिज कोर्स का भी जल्दी से जल्दी फैसला आए और नियमावली में एक ही साथ संशोधन किया जाए। जो कि मेरे अनुभाग अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी, उस बारे में भी बात चला और कुछ अपने गुप्त सूत्रों थे, उन बातों से भी अपने आप को पता लगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।